नमस्कार दोस्तों। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। नवरात्रि के सप्तम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त स्थिर कर मां कालरात्रि की साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वरदान देता है। आइए अब जानते हैं मां कालरात्रि की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभनिशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभनिशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। आइए अब जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा की विधि। इस दिन हमें साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद मां कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से मां कालरात्रि प्रसन्न होती है। दूध, खीर या अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से मां को तिलक लगाएं। अक्षत चढ़ाएं और मां के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व होता है। कई तांत्रिक और साधक इस दिन का खास इंतजार करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। अतः इनके उपासकों को अग्निभय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इस दिन मां के पूजन से भूत प्रेत बाधा आदि भय मन से दूर होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मां कालरात्रि की स्तुति गाने का मंत्र। एकवेणी जपा कर्ण पूरा लगना खरा स्थिता।
लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल स्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। इसी के साथ मां कालरात्रि सभी का कल्याण करे। जय माता दी।